ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हम्म तो बेसिकली यार देख, अगर मेरा पैटर्न ऐसा होता है कि मैं उसी ऑर्डर में मुझे एक्सेस करना है, राइट, उनको पैराग्राफ्स को, तो मैं लिस्ट में सेव कराना हम्म प्रेफर करूंगा। बट मैप में मुझे वो ऑर्डरिंग भी ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट, कि मैंने मुझे पहले 0 वाला मांगना है उससे, फिर 1 वाला मांगना है, क्योंकि मैप में खुद से ऑर्डर नहीं होता। जो नॉर्मल मैप होता है, हैश मैप, मतलब देख, अब इनकी इंप्लीमेंटेशन होंगी, वो उस पर बाद में आएंगे, बट नॉर्मल जो मैप होता है उसमें ऑर्डर नहीं मेंटेन करता वो। तो हमें हमें की के हम्म बेसिस से मांगना पड़ता है कि अच्छा यार, मुझे की 0 दे दे पहले, फिर मुझे की 1 दे दे, फिर मुझे की 2 दे दे। उस तरह से हम ऑर्डर मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसके केस में, मैप के केस में। बट लिस्ट में डिफॉल्ट ऑर्डरिंग वही रखता है वो, जिस ऑर्डर में तुमने डलवाए हैं एलिमेंट्स। तो अगर तूने पैराग्राफ पहले डलवाया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और जब तू निकालेगा तो उसे पहले, तो उसी ऑर्डर में तू इटरेट करेगा, राइट, कि यार लिस्ट डॉट गेट 1 हम्म, 0 1 2 3 4, इस तरह से इंडेक्स की बेसिस पे तेरे पास वो उसी ऑर्डर में ठीक। आएंगे, राइट। तो इस केस में लिस्ट बेटर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुझे ये डलवाना है कि यार अ, तेरे पास एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हम्म अब तुझे ये नहीं पता कि यार ये साले सेम ऑब्जेक्ट्स हैं या अलग अलग हैं। हो सकता है बीच में कुछ सेम ऑब्जेक्ट्स भी हों इनमें। सेम ऑब्जेक्ट्स मतलब हो सकता है दो एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी, मतलब दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स में एम्प्लॉय आईडी सेम हो और सब डिटेल्स भी सेम हो, ठीक है। तो तुझे चाहिए कि यार मुझे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स चाहिए, मतलब जो भी एम्प्लॉयज के आ रहे हैं डिस्टिंक्ट, मतलब कि यार हर एक के डिफरेंट डिफरेंट, हर एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल 10 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तेरे को 5 डिस्टिंक्ट चाहिए, जो कि 5 डुप्लीकेट आ रहे थे, पहले 10 आ रहे थे जिसमें कि 5 डिस्टिंक्ट थे और 5 डुप्लीकेट आ रहे थे, ठीक है। तुझे वो डुप्लीकेट रिमूव करने हैं, तो कौन सा यूज करेगा इन तीनों में से? सेट सेट ठीक है। अब यूज केस तेरा ऐसा है कि यार तुझे ना काइंड ऑफ ये बता रखा है कि तेरे पास एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। अब यार तुझे पता है कि इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। कुछ नरवाना के हैं, कुछ जींद के हैं, कुछ रोहतक के हैं, ठीक है। अब तुझे ऐसा कुछ चाहिए कि यार नरवाना वाले एम्प्लॉयज, अगर तू मुझसे बोले कि यार नरवाना वाले दे दे मुझे, तो तू नरवाना वाले दे पाए सारे की सारी लिस्ट, ठीक है। अगर तुझे बोले रोहतक वाले दे दे मुझे, तो तू रोहतक वाले सारे दे पाए। अगर तू मुझे बोले कि चंडीगढ़ वाले दे दे, तो मैं चंडीगढ़ वाले सारे पकड़ा पाऊं, ठीक है। इस तरह से मुझे डेटा इस तरह से रखना है कि रोहतक वाले अलग, चंडीगढ़ वाले अलग, जींद वाले अलग। तो कौन सा यूज करूंगा मैं? मैप। हाँ, मैप में मैप क्यों यूज किया यहाँ पे? क्योंकि उसमें की तुम्हारा वो चला जाएगा ना, डिस्ट्रिक्ट अच्छा, और वैल्यू? वैल्यू में उसकी जो भी लिस्ट है हाँ, वैल्यू वहां पे हरियाणा लिस्ट होगी, समझ रहे तू? अब ये लिस्ट जो है हाँ वहां पे मैप में एज ए वैल्यू हो गई, समझ रहे हैं? जो ये लिस्ट बाहर वाली हाँ थी ना, वो मैप में एज ए वैल्यू पड़ी होगी, और मैप की जो की होगी वो मेरा लोकेशन हो जाएगी, राइट। लोकेशन हम्म का ऑब्जेक्ट या हम्म जो भी तुझे मतलब, या तू बोले स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल रख ले, जो कि स्ट्रिंग में हम्म मेरे पास लोकेशन आएगा बेसिकली, चंडीगढ़ रोहतक काइंड ऑफ इस तरह से, ठीक है। अब सेट का हो गया, मैप का हो गया, लिस्ट का हो गया, है ना? हम्म, ठीक। अब यार इनके ना ये तो है इंटरफेसेस। लिस्ट एक इंटरफेस है जावा में, सेट भी एक हम्म, इंटरफेस है जावा में, मैप भी एक इंटरफेस है जावा में, ठीक है। ठीक अब है। इनकी इंप्लीमेंटेशन देता है जावा, ठीक है। जैसे लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन होती है तेरी एरे वो लिस्ट किसी और, क्लास हाँ होंगी ना फिर वो तो। हाँ, वो क्लासेस होंगी, हाँ हाँ। तो जैसे तू अब जाएगा, स्क्रीन दिख रही है राइट मेरी? हम्म ठीक है। तू लिस्ट इंटरफेस खोलेगा जैसे तू, ये दिखेगा यार इसकी इंप्लीमेंटेशन है काइंड ऑफ एरे लिस्ट। जैसे ये सारी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस इस लिस्ट इंटरफेस की ना। तो हम्म मोटा मोटी जो हम यूज करते हैं, एरे लिस्ट यूज करते हैं, लिंक लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। हम्म बाकी और बथेरी हैं, स्टैक भी है, वेक्टर भी है, ठीक है। एरे लिस्ट पे चलते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब यार मतलब ये मैं तुझे क्यों दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तुझे डॉक्यूमेंटेशन भी रीड करनी आनी चाहिए अच्छे से। कल को कोई तू नई क्लास देख रहा है, ये पता होना चाहिए कि अच्छा यार, मतलब कोई मुझे मेथड कॉल करना है तो कैसे इसको चेक कैसे करूं मैं, है ना? तो काइंड ऑफ जैसे तू इस पे आ गया, अब इसने बता रखा है कि यार ये कंस्ट्रक्टर्स हैं इस क्लास के ना। एक एरे लिस्ट करके एक कंस्ट्रक्टर है, मतलब अगर तुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू कैन से न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। या यू कैन से न्यू एरे लिस्ट और उसके अंदर तू कोई कलेक्शन पास कर दे। फॉर एग्जाम्पल तुझे अब
अच्छा यार वो कलेक्शन वाला फंडा भी तुझे करना, एक सेकंड रुक जा। तो काइंड ऑफ कलेक्शन भी आई थिंक एक इंटरफेस है, राइट? हाँ, देख, तो हर एक इसकी इस तरह चलती है। एक तेरा कलेक्शन करके इंटरफेस होता है पहले। कलेक्शन है या कलेक्शन है? कलेक्शन है, ठीक है। इसकी तीन इम्प्लीमेंटेशन है, सॉरी, इसको तीन इंटरफेस एक्सटेंड करते हैं। एक होता है सेट, एक होता है लिस्ट, एक होता है मैप, ठीक है। अब इसकी, अभी तक ये इंटरफेस ही चल रहे हैं, राइट? अब इसकी जो हम्म। इम्प्लीमेंटेशन है वो है हैश सेट या ट्री सेट, जो मेजरली यूज होते हैं, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन है लिंक लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है हैश मैप और ट्री मैप, ठीक है। ये कहानी है अभी के लिए कि कलेक्शन एक इंटरफेस है सबसे ऊपर, सेट लिस्ट और मैप इसी इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं। और और एक के अंदर दो दो। हाँ, हाँ, है तो बहुत बहुत औरों का इतना, मतलब आज तक मैंने सिर्फ यही यूज किए हैं जो मेरे प्रोग्रामिंग उसमें, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब, ठीक है। अब देख, ज्यादा ज्यादा एक वेक्टर और, मतलब जो कि लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है वेक्टर, कई बार लोग वेक्टर भी यूज कर लेते हैं, बट एरे लिस्ट से ही काम हो जाता है। तो ठीक है। अब ना इसको लिखना सीखते हैं कि यार लोग लिखते कैसे हैं इनको ना। पहले ओनली एरे लिस्ट समझते हैं, ठीक है, एरे लिस्ट, ठीक है। अब मैं तुझे बार बार हम्म। इस पे डॉक्यूमेंटेशन पे लेके जाऊंगा, क्योंकि तू, मतलब तू कल खुद से लिख रहा होगा, तुझे पता होगा कि हाँ यार मैंने जो नहीं भी पढ़ा है वो भी तू लिख पाया है, ठीक है। तो देख, अब इसका कंस्ट्रक्टर एरे लिस्ट वाला ये यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर एम्प्टी लिस्ट विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। देख इसने दे रखा है कि 10 की कैपेसिटी की मेरी एरे लिस्ट बन जाएगी, इसने ये बता रखा है, ठीक है। तो मैंने क्लिप्स पे गया, मैंने एक मेन मेथड लिखा पहले, ठीक है। उसमें मैंने लिखा लिस्ट, अच्छा, एक बार के लिए यार ये यूज नहीं करते इसके ब्रैकेट में ना, लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब यार जावा ने ना कंपाइल टाइम पे एक और वो बता दिया हमें कि यार तुम ना मुझे ये भी बता देना कि तुम किस तरह की लिस्ट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट में बेसिकली इसको बोलते हैं हम जेनरिक्स, जो कि हम, मतलब काइंड ऑफ टाइप इंफॉर्मेशन वो करता है ये, कि टाइप कौन सा है, बेसिकली टाइप इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है ये जेनरिक्स ना। तो मैंने बोल दिया ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। लिस्ट लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। एरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तूने तूने इसको पेरेंट में करवा दिया, लिस्ट में, हाँ। हाँ। दो तरीके हैं यार, मैं हमेशा ये वाला प्रेफर करता हूँ, फर्स्ट वाला हमेशा, ठीक है। दिस रीजन? इज मच मच बेटर, किस सेंस में बेटर? क्योंकि हमेशा यार कोड टू इंटरफेस जो मैंने तुझे बताया था ना, अब तुझे कहीं भी पास करना है, कहीं भी पास करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुझे बोला कि यार काउंट, तो तू कह रहा है कि हमेशा चाइल्ड को पेरेंट टाइप में ही रखो। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं बताता हूँ तुझे, बताता हूँ देख, एंड देखना, रिटर्न, फॉर एग्जाम्पल काउंट टोटल करके एक मेथड है, ठीक है, जो कि लिस्ट लेता है, लिस्ट लेता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंटीजर लेता है। और तुझे ना इस लिस्ट में जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका काउंट ऐड करके काउंट रिटर्न करता है, ठीक है, ठीक है। तो काइंड ऑफ मैं इस लिस्ट पे इटरेट करूंगा एक बार के लिए ना, ये फॉर लूप बताऊंगा तुझे कैसे चलता है, बट एक बार के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक टोटल मेंटेन कर लिया,
ठीक है, अब मैंने टोटल प्लस इक्वल टू के कर दिया और रिटर्न कर दिया टोटल। ठीक है, मतलब ठीक है। लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को के टोटल में ऐड करके टोटल रिटर्न कर इतना किया इस मेथड में मैंने ना। ठीक है, हम्म। तो अभी देख, ये वाला मेथड जो है मैंने लिस्ट के ऊपर लिखा है ना, ये मैंने इंटरफेस पे हम्म। लिखा है। दिस मेथड इज टेकिंग इंटरफेस, और यू कैन से रेफरेंस ऑफ लिस्ट इंटरफेस। ठीक है, ये जो रेफरेंस लेगा ये ये उसी ऑब्जेक्ट का लेगा अब जो लिस्ट को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, है ना। या तो ये एरे लिस्ट का लेगा या ये लिंक लिस्ट का लेगा ऑब्जेक्ट का, कोई भी लेगा, राइट। अब मतलब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे, जब भी मैं काउंट टोटल को फंक्शन, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते, एक तो ये है और एक L3 और बना दिया मैंने, जो कि मैं बोल रहा हूँ लिंक लिस्ट। ये दूसरी इंप्लीमेंटेशन है, राइट। हमने दो इंप्लीमेंटेशन की बात करी थी, राइट, इसकी, है ना। हम्म। तो ये दूसरी है। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, इस वाले काउंट टोटल को, फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टैटिक बोल देता हूँ। यार तुझे स्टैटिक वाला फंडा भी बताना यार, ये याद रखियो, है ना। हम्म। वाला फंडा पेंडिंग, ये तू ही याद रखियो, ठीक है। हाँ, मेन मेथड में हमेशा स्टैटिक वाली कॉल होते हैं क्या? स्टैटिक मेथड से हमेशा स्टैटिक वाला ही कॉल होगा, ठीक है, ये है फंडा। ठीक है, हम्म। स्टैटिक वाले से, क्योंकि मेन स्टैटिक है, राइट, तो स्टैटिक वाले से स्टैटिक वाला कॉल होगा। बट अगर तुझे स्टैटिक वाले से दूसरा, मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब अगर तुझे इसी समझ क्लास समझ को करना है तो स्टैटिक वाला ही कॉल होगा। बट अगर ऑब्जेक्ट बना के तो तू कुछ भी कर सकता है, मतलब अगर तू इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ले फिर तो तू कोई भी कॉल कर, ठीक है। वो एक अलग चीज है, अभी के लिए मुझे ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट नहीं बनाना, ठीक है। अब काउंट टोटल मैंने कॉल किया, उसके अंदर मैंने L1 पास कर दिया, और काउंट टोटल कॉल किया मैंने L3 पास कर दिया। दोनों कॉल हो जाएंगे, ठीक है। मेरे को हम्म। कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, देख। मेरे को ये कोड चेंज, कल को बंदा बोलता है तुझे कि यार भाई मैं ना लिंक लिस्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तू यहाँ पे एरे लिस्ट ले रहा होता, अगर तू यहाँ पे एरे लिस्ट ले रहा होता, हाँ, तो एल थ्री में रह जाती। हाँ, तो तेरे इसमें एरर आ जाती, राइट, है ना, क्योंकि पर L1 में क्यों आई? L1 तो एनालिस्ट ही है। ये एरे लिस्ट नहीं, लिस्ट है ना यार। अच्छा। L1 इज लिस्ट ना। अगर तुमने कॉन्क्रीट टाइप दिया है तो इसको कॉन्क्रीट टाइप ही बोलते हैं, मतलब अगर तुमने कॉन्क्रीट टाइप दिया है तो तुम्हें पास भी कॉन्क्रीट टाइप का रेफरेंस ही करना पड़ेगा, मतलब यू कांट पास। ठीक ठीक। है, तो एरे लिस्ट वाले में दिक्कत नहीं आती, बट उसमें दिक्कत आती है। बट अगर मैं लिस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे ना, अगर मैं लिस्ट ले रहा हूँ यार, तो आई कैन पास एनीथिंग यार, मतलब यहाँ पे L1 L2 जो भी, ठीक है, L1 L3 कुछ भी पास कर सकता हूँ, रेफरेंस किसी भी टाइप का हो सब चल जाएंगे। हाँ, मतलब ठीक है, पेरेंट के भी चल जाएंगे, चाइल्ड के भी चल जाएंगे, अगर तू पेरेंट टाइप का पास करता है मेथड में तो। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। अब हाँ, हमने देखा ही था, राइट, मतलब जब भी ए में तू पास करा रहा था तो ए का भी बना रहा था, तो बी लास्ट का टाइम भी। में देखा था जो हमने सी यूज कर रखा था वो पेरेंट टाइप का था। तो अब हाँ, उसको कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी टाइप का एक्सेप्ट कर लेगा। अगर करेक्ट, चाइल्ड टाइप का दे देते तो फिर वो पेरेंट टाइप में सब में इशू हो जाता। करेक्ट, करेक्ट। तो जब भी तू कोड लिख रहा है इस तरह का, मतलब जो कि तेरे को बंदे कॉल कर रहे हैं और तुझे नहीं पता वो लिस्ट कौन सी पास करेंगे, तुझे नहीं, इसकी 10 इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, राइट। वो अपनी इंप्लीमेंटेशन हम्म। लिख सकता है कल को, हम्म। तो अपनी क्लास भी बना सकता है जो इंप्लीमेंट करेगी जावा के लिस्ट इंटरफेस को, है ना। तो उसका ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता है, ठीक है ना। तू बोले कि यार मुझे जावा की इंप्लीमेंटेशन पसंद नहीं है लिस्ट की, जो जावा इंप्लीमेंटेशन दे रहा है मुझे उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए। तू क्या करे, अपनी एक क्लास बनाए, उसको बोले माई लिस्ट, ठीक है, वो इंप्लीमेंट करे लिस्ट इंटरफेस को जावा वाले को, ठीक है। और तेरे अपने मेथड हो उसके अंदर सारे जो कि लिस्ट इंटरफेस में चाहिए, जैसे गेट, जो भी लिस्ट इंटरफेस तेरे मेथड देता है, ठीक है। तो तू अपने भी बना सकता है। अब तू उसको अपनी पास करके कॉल कर दे, बट यार अगर तू यहाँ पे एरे लिस्ट या वेक्टर या लिंक लिस्ट करके हार्ड कोड कर देता, ठीक है, तो वो बंदे तेरा कॉल करने में नाकामयाब होते, राइट। फिर उन्हें अपनी कलेक्शन बनाने का हक नहीं होता, मतलब फिर वो तेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो तू ले रहा है वही तुझे देंगे बस वो, ठीक है, समझ रहा है। तो ठीक है। ठीक है। जस्ट टू मेक कोड वेरी फ्लेक्सिबल, यू शुड राइट कोड टू इंटरफेसेस, ठीक है। हम्म। हाँ, clear है। हाँ, अब देख, अब यार
ये तूने इसमें लिस्ट पास कर दी और तेरा टोटल होके वो आ गया, ठीक है। अब यार इसमें ना कुछ मेथड देता है ये लिस्ट वाला जो इंटरफेस है। अब तो अगर हम लिस्ट इंटरफेस पे चलें, लिस्ट के इनबिल्ट इनबिल्ट मेथड की बात कर रहा है ना? हाँ, जैसे लिस्ट बोलता है ऐड करके फंक्शन देता है, राइट। ऐड करके उसमें तू कोई भी जिस टाइप ई टाइप का जिस टाइप की तेरी कलेक्शन है, मतलब उस टाइप का कोई भी वो डाल सकता है उसमें एलिमेंट ऐड करके, ठीक है। इसमें तू ऐड इंडेक्स और एलिमेंट मतलब दो पैरामीटर दे सकता है, किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट ऐड करना लिस्ट है। का कौन सा एलिमेंट? हाँ, हाँ। अब तू बोल सकता है इसमें ऐड ऑल, मतलब फॉर एग्जांपल तेरे पास ऑलरेडी एक कलेक्शन पड़ी है, तुझे बताया था ना मैंने कि कलेक्शन सेट, फिर तो इनको कलेक्शन भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि ये टॉप मोस्ट तो कलेक्शन ही है, राइट, इंटरफेस जो भी है। तो काइंड ऑफ आई कैन राइट कलेक्शन सी इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, जैसे मैं लिख रहा हूं ना लिस्ट, लिस्ट एल इक्वल हाँ टू न्यू बिल्कुल, लिंक हाँ लिस्ट। हाँ, लिंक लिस्ट को पेरेंट टाइप में रख रहा है बस। हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ कलेक्शन सी इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, राइट, कलेक्शन सी इक्वल बिल्कुल। टू न्यू एरे लिस्ट, आई कैन राइट दैट, राइट, है ना। तो मतलब मैं किसी लिस्ट ये बनाते हुए मतलब ऐड ऑल करते हुए यहाँ पे कलेक्शन भी पास करता हूँ, कोई भी लिस्ट पास करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक लिस्ट की वैल्यू दूसरे में ऐड करनी है सारी की सारी। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट में मेरे पास 4 वैल्यू है, 1 2 3 4 5, वो मुझे किसी नई लिस्ट में ऐड करनी है एक साथ। तो मैं बोल दूंगा डॉट ऐड ऑल, और उसके अंदर मैं वो लिस्ट पास कर दूंगा जिसके अंदर मेरी वो वैल्यूज है, ठीक है, वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर, अगर मुझे सारे के सारे एलिमेंट रिमूव करने हैं उस लिस्ट से, तो क्लियर मेथड होगा, राइट। कंटेन्स चेक ठीक। करना अगर मुझे कि यार इस वाली लिस्ट में 5 है क्या, इस वाली लिस्ट में 6 है क्या, तो वो कंटेन्स बता देगा मुझे कि अच्छा, अगर तू फॉर एग्जांपल जैसे लिख के देखते हैं, राइट, एक दो चीजें। ये तो क्लियर है, राइट, इसे मैं हटा दूं, राइट, अब है ना। हम्म। अब देख, जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई, ठीक है, अब मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया 1 फॉर एग्जांपल पहले, फिर 3 ऐड कर दिया, फिर 5 ऐड कर दिया, ठीक है, इस तरह से ऐड कर दिया मैंने। अब यार, अब मैंने एक और लिस्ट बनाई L2, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि यार जो सारे एलिमेंट है ना L1 के वो L2 में भी आ जाए, तो मैं बोलूंगा L2 डॉट एड ऑल, एड ऑल, और ये L1 पास कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो अब L1 L2 के सारे जो भी L1 के सारे जो भी इंटीजर्स है 1 3 5, ये L2 में भी आ गए, ठीक है। ठीक है। मतलब इस तरह से मतलब चीजें हो रही हैं, एक बार एंट्री को प्रिंट कराइयो। L2 को प्रिंट कराऊं। ठीक है, 1 3 5, ठीक है, आ गए। ठीक है। अब ये होगा तेरा एड ऑल, है ना। ऐसे क्लियर, तुझे हट ये सारे क्लियर कर देगा। फॉर एग्जांपल तुझे चाहिए L2 डॉट क्लियर, सिंपल तू लिख दे L2 डॉट क्लियर, तो L2 के सारे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे, अब कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर तू L2 डॉट क्लियर लिख देता इसके बाद, तो अब तू प्रिंट कराता इसको, तो अगर मैं रन करूं तो अब ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, तो ये खाली प्रिंट कर रहा है, राइट, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1 3 5 गए, ठीक है। अब मेथड है फॉर एग्जांपल कंटेन्स, ठीक है। अब कंटेन्स ऑब्जेक्ट लेता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला, अब जैसे मैंने बोला पहले इसमें 1 3 5 थे, राइट। अगर मैं बोलता यहाँ पे, इसको हटा दिया एक बार मैं प्रिंट वाले करने, अब मैंने एक ऐसा ऐसा आउट लगाया, ठीक है। अब मैंने पूछा इससे कि यार L2 डॉट कंटेन्स, क्या ये 5 कंटेन करता है, और एक बार पूछा मैंने इससे कि यार क्या ये 0 कंटेन करता है, ठीक है। तो पहले के लिए तो ट्रू आना चाहिए, राइट, कंटेन करता है, आएगा। दूसरे के लिए फॉल्स आना चाहिए, है ना। पहले के लिए ट्रू आया, दूसरे के लिए फॉल्स आया, ठीक है। ठीक है। अब ऐसे ही मतलब कंटेन्स ऑल मतलब है, ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर इस कलेक्शन में सारे के सारे एलिमेंट होंगे जो इसमें है, समझ रहे हैं। हम्म। इससे क्या, एक बार इसको बताएगा तू, इसका मतलब क्या है, ये वाले जो मैंने तुझे अभी बताया, ये कंटेन्स ऑल कलेक्शन,
ये मेथड क्या कर रहा है? ये चेक कर रहा है कि अगर क्या, ये चेक कर रहा है कि जो कलेक्शन है उसमें हम्म। सारे सारे एलिमेंट्स कंटेन्स करते हैं कि नहीं, उसका आउटपुट ट्रू फॉल्स में देगा। और ये अगर सारे करते तो ट्रू दे देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा। इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो कैसे करूंगा मैं? एरे यहाँ लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के और पे डॉट लिस्ट कैसे? कंटेंट्स ऑल। जैसे अभी बना रखा है मैंने लिस्ट का ऑब्जेक्ट, राइट? हाँ, L2 L2 डॉट, हाँ, डॉट कंटेंट्स कंटेन्स ऑल। अब नीचे क्या वाला, करूं? हाँ, हाँ। एंटर मार और यहाँ पे L1 पास कर दे। अच्छा, L1 पास करूं तो अब ये क्या देगा मुझे? एल वो चेक करेगा कि भाई L2 में सारे L1 है क्या। अगर है तो ट्रू मार देगा, नहीं तो फॉल्स कर देगा। अब तेरे हिसाब से क्या देना चाहिए इसे? तो ट्रू, अभी तो ट्रू देगा। हाँ, गुड। अभी ट्रू देगा, है ना? हम्म। अभी तुमने ऐड करा दिया ना ऊपर, इससे ऊपर वाली लाइन में। अब अगर मुझे इसको फॉल्स कराना तो क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना तो इससे पहले क्लियर चला दे, फॉल्स हो जाएगा, या एक भी हटा दे। ये लाइन हटा दूं, राइट? मैं हाँ, तभी भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उस खाली पड़ा है वो। ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर दूं, L2 डॉट एड 10, अब क्या फॉल्स देगा ट्रू देगा? फॉल्स देगा अभी। क्यों देगा फॉल्स? अरे, L2 में पांच चार वैल्यू है, L1 में तीन वैल्यू, तो कंपेयर कैसे हो जाएंगे दोनों, ट्रू कैसे हो जाएंगे। ये फंक्शन क्या बोलता है कि पढ़ इसको लाइन को? अच्छा, हम्म। सबको कंपेयर नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि जो वो उसमें एग्जिस्ट करते नहीं करते। हाँ, तो तेरे हिसाब से क्या आना चाहिए इसका अब? ट्रू 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 ट्रू। ट्रू। ठीक है ना? L1 तो L2 में भी आता ही है। हाँ, तो कितने भी ऐड करता रहूं कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमेशा ट्रू देगा, राइट? सारे के सारे तो हाँ, कंटेन करता ही है ये, है ना? है ना? L2 में L1 में ऐड करेगा तो इशू आ सकता है। हाँ। अब एक चीज और तुझे पूछता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया, मैंने कॉपी कर लिया, राइट? अब मैंने क्या किया, इसको L2 कर दिया। L2 L2 L2, ठीक है। और मैंने क्या किया, L2 डॉट एड 10, ठीक है। और यहाँ कर दिया 3 1 5 10। अब क्या होगा? अब ये फॉल्स देना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो ऑर्डर भी मेंटेन रखता है ना लिस्ट तो। तो यहाँ पे क्या बोला इसने? बस सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ मुझे तू। वो अपना एक बार के लिए एक छोड़, फंक्शन क्या बोल रहा है? इफ द लिस्ट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड लोकेशन। ऑफ द स्पेसिफाइड कलेक्शन। हाँ, मतलब इस वाले कलेक्शन के अगर ये सारे एलिमेंट कंटेन करता है, तो जिस भी लिस्ट पे तुम ये फंक्शन कॉल कर रहे हो, अगर वो जो पास की हुई कलेक्शन के सारे एलिमेंट कंटेन करता है तो ये ट्रू देगा, है ना? उस हिसाब से ये क्या देना चाहिए? इस हिसाब से तो ये ट्रू देना चाहिए, इसे अब ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, बस इसे तो ये डेटा कोई से ऑर्डर मतलब है से लेने देना डेटा। नहीं है, ये ट्रू देगा, ठीक है। हाँ, इसे बस डेटा से मतलब है, रख के किसी पोजीशन पे बस सारा हाँ, डेटा होना चाहिए। डेटा से मतलब है ना? है ना? ठीक है। अब एक तो ये स्टैटिक वाला फंडा और एक इक्वल्स हैश कोड। मेरे को ना ये, मैं व्हाट्सएप मैसेज कर दे तो याद रहेगा ये। वैसे तो अपनी क्लास वाली क्लास में लिखे हैं तो मुझे याद रहेंगे। हाँ, हाँ, मैं बस वही कह रहा हूँ, मेरे को व्हाट्सएप कर देगा तो अभी याद रहेगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। जब बोले गेट इंडेक्स, इसका क्या मतलब गेट इंडेक्स, है? रिटर्न द एलिमेंट स्पेसिफाई। उस गेट इंडेक्स का मतलब है कि उस इंडेक्स पे क्या रखा है, हम्म। तो इंडेक्स की जब वैल्यू निकाल के दे। तो जब हम ऐड कर रहे हैं अभी, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिस्ट डॉट ऐड किया, अभी यहाँ पे तो इंडेक्स में दे ही नहीं रहा कुछ भी। हाँ, तो ये वन बाय वन करता रहेगा ना, जीरो से स्टार्ट करता रहेगा, 0 1 2 3। तो ये 0 पे ऐड कर रहा है ना, ये 1 पे ऐड कर रहा है, ये 2 पे ऐड कर रहा है ना? तो अगर मैं इसको बोलूं कि यार सिस आउट L1 डॉट गेट 0, तो क्या आना चाहिए? एक। एक, है ना? एक बार के लिए इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, एक आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं L1 डॉट गेट 3 तो क्या आना चाहिए?
क्या पता है? L1 डॉट गेट 3 3। नल आएगा। अच्छा ठीक है, आउट ऑफ बोलेगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, मतलब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, क्योंकि अभी तक ये 2 तक ही भरा था तो 2 तक ही है, उसके बाद अगर तुम उससे अगला इंडेक्स एक्सेस करने का ट्राई करोगे तो ये बोल देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो कभी भी जो लिस्ट का साइज है उससे एक माइनस से बड़ा इंडेक्स नहीं एक्सेस करना चाहिए। तो हमेशा जब भी करो तो बोलो L1 डॉट साइज, मतलब इसका साइज चेक कर लो हमेशा ना, उसका साइज से बड़ा, मतलब इसका साइज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा तेरा, राइट, 3। तो 3 या 3 से बड़ा एक्सेस कभी मत करो, मतलब ये, मतलब पहले लिख के रख लो अपना जब भी एक्सेस कर रहे हो कोई इंडेक्स तो। ठीक है, ठीक है। इज एम्प्टी क्लियर है, राइट, इज एम्प्टी खाली तो नहीं है वो, मतलब अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इज एम्प्टी बोल बूलियन है। देगा, है ना। कुछ ज्यादा मीटर नहीं पता भाई। हम्म ठीक है, अभी ट्रेटर देखते हैं। हम्म। देख तुझे मैंने ये दिखाया, फॉर तूने ये लिखा है, पहले दिखा है इस तरह से फॉर। हाँ, ये फॉर इच लूप है। हाँ, मतलब तूने पहले यूज किया है। नहीं, यूज नहीं किया, देखा अच्छा है। ठीक है, तो ना यार नॉर्मल पहले हम इटरेटर देखते हैं, तो जब भी लिस्ट डॉट इटरेट बनता है तो हम बोलते हैं लिस्ट डॉट आइटरेटर। ठीक है, ये हमें एक आइटरेटर देता है यार। आइटरेटर किस टाइप का देगा, ये इंटीजर टाइप का। ठीक है, मतलब जब भी मैं ये लिखूंगा L1 पे, एक बार L2 हटा देते हैं, L2 का कोई यूज है, सॉरी। ठीक है, अब जब भी मैंने L1 बनाई, मैंने L1 का एक इटरेटर बना लिया यार। इटरेटर एक पैटर्न है यार जो कि बेसिकली कलेक्शन पे आइट्रेट करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर मुझे कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स देखने हैं, इसमें क्या क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, सो आई कैन यूज इटरेटर। ठीक है, और ये जो लेफ्ट साइड में जो इटरेटर है ना, ये इंटरफेस है। ठीक है, जब भी तू किसी भी उस पे डॉट आइट्रेटर मेथड कॉल करता है कलेक्शन पे, ठीक है, जैसे लिस्ट पे तूने कॉल किया, इट विल गिव यू एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास विच इज इंप्लीमेंटिंग दिस आइट्रेटर इंटरफेस, तो तभी ये इसमें कास्ट हो गया, राइट। तो जब भी, तो ये जो इटरेटर मेथड है, ये एक किसी क्लास का है जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इटरेटर इंटरफेस को। ये हाँ बोलना चाह रहा है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मेथड उसका नहीं है, ये मेथड तो L1 क्लास का ही है। मेथड तो ये लिस्ट क्लास का ही है, देख, क्योंकि तभी ये लिस्ट पे कॉल हुआ, राइट, मतलब हम्म। लिस्ट इंटरफेस में है ये मेथड आइट्रेटर। ठीक है, तभी ये L1 पे कॉल हुआ। बट ये जो रिटर्न हम्म। कर रहा है ना, ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये एक ऐसे हाँ, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है जो उस क्लास का है, जो क्लास आइट्रेटर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। कॉम्प्लेक्स सा हो गया थोड़ा। ये किसी किसी चीज को रिटर्न कर रहा है, राइट, तभी मैं इसको असाइन कर पा रहा हूँ। ये जो इटरेटर मेथड है ये कुछ रिटर्न कर रहा है ना, हाँ, ये हाँ, इसकी कोई वैल्यू हुई जो ये इधर रिटर्न हम कर रहा है ना, राइट। कोई तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये, काइंड ऑफ। अगर मैं उसको बोलूं ठीक। कि यार ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल टू L1 डॉट आइटरेटर, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना, कोई ना कोई तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना। तो ये जो हम्म। ऑब्जेक्ट है ना, ये जिस भी क्लास का है ना, ठीक है, हम्म। वो जो क्लास है वो आइटरेटर को इंप्लीमेंट करती है, तभी मैं आइटरेटर में कास्ट कर पा रहा हूँ ना इसको, तभी मैं इसको असाइन कर पा रहा हूँ आइटरेटर के अंदर। तूने देखा था ना, ठीक है। ए इक्वल टू न्यू बी, समझ गया, समझ गया, समझ मतलब गया, समझ गया। ये जो न्यू है ना, ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, मतलब ये लाइन ऐसे ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रही है जो एक ऐसी क्लास है, ठीक है, जो कि ए को एक्सटेंड कर रही है या ए को इंप्लीमेंट कर रही है, तभी मैं इसको ए में ठीक। असाइन कर पा रहा हूँ, राइट। ये भी काइंड ऑफ हम्म। कुछ, ये न्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है, राइट, कुछ तो ये न्यू भी कुछ हम्म। रिटर्न कर रहा है, तभी मैं इसको असाइन कर पा रहा हूँ। ये न्यू एक हम्म। ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे दे रहा है जो कि ए को एक्सटेंड या इंप्लीमेंट करती है, तभी मैं इसको असाइन कर पा रहा हूँ। सिमिलरली ये जो इटरेटर मेथड है, ये एक ऐसी क्लास के ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है जो इटरेटर को इंप्लीमेंट करती है, तभी मैं इटरेटर में असाइन कर पा रहा हूँ, राइट। ठीक है। अब यार आइटरेटर आ गया, राइट, तो अब मुझे ना एक वाइल लूप होता है इसमें, आइटरेटर में मेथड होता है कि अगला कुछ है क्या, नेक्स्ट कुछ है क्या, तो आइटरेटर और हमेशा आइटरेटर लिखने का ये तरीका होता है, वाइल लगाओ
और लिखो हैज नेक्स्ट, ठीक है, अगला कुछ है क्या, और फिर बोलो दे दे मुझे अगला जो भी है, ठीक है, और वो प्रिंट कराते चलो, मतलब काइंड ऑफ। तो ये बेसिकली पैटर्न है काइंड ऑफ लिखने का तरीका, कि यार इटरेटर निकाल लिया पहले, उस पे वाइल लूप में हैज नेक्स्ट चलाया, हैज नेक्स्ट में से को बूलियन रिटर्न करता है और ये आगे आगे बढ़ाता रहता है। पहले वन, उसने देखा कि कुछ है, हाँ भाई वन है, तो अच्छा वन को प्रिंट करा दे, ठीक है, वन चला गया। अब उसने थ्री पे आया, वो देखा अच्छा कुछ है, हाँ है, तो थ्री करा दिया। फिर फाइव पे आया वो, हाँ है कुछ है, हाँ फिर पांच करा दिया। अब पांच के बाद कुछ नहीं है, राइट, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा पांच के बाद, तो तो ऑटोमेटिक। ये एक तरह से पूरे कलेक्शन, पूरी लिस्ट को इटरेट कर रहा है। हाँ, ये जो तो इटरेटर अभी है, ये जो करेगा, एक तीन पांच प्रिंट कराएगा। हाँ ये एक तीन पांच प्रिंट कराएगा, हाँ हाँ ये एक तीन पांच प्रिंट कराएगा, ठीक है, आ रही है आवाज। ठीक है। हाँ। आ रही। अब भी यार आइट्रेटर तो मतलब बस ये तो इतना ही कोड होता है हर जगह ही ना, बट अब मैप पे कर रहे हैं या लिस्ट पे कर रहे हैं, सेट पे कर रहे हैं, वो देखेंगे अभी अब आगे ना, ठीक है। अब तुमने देखा था हम्म। जब इसमें कंस्ट्रक्टर में लिखा हुआ था कि यार अगर हम एरे लिस्ट के उस पे जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ था कि इट विल क्रिएट ए एरे लिस्ट ऑफ साइज 10। अगर तू देखेगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट एंड एम्प्टी लिस्ट विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10, है ना। डिफॉल्ट 10 बनाता है। हाँ, तो यार इसका मतलब तो यार भाई, मतलब मैं 10 ही स्टोर करा पाऊंगा यार इसमें, है ना, तो मैं 11वां करा ही नहीं पाऊंगा। बट नॉर्मली तो एरे लिस्ट में बहुत एलिमेंट से स्टोर होते हैं। तो ये क्या करता है, हर बार जब भी जो एरे लिस्ट है वो आउट ऑफ कैपेसिटी होने वाली होती है, तो उसके साइज को ये डबल करता है यार। आई थिंक डबल करता है या डेढ़ गुना करता है, मेरे ख्याल से डबल करता है, डबल, वन प्लस डबल। है ना। तो जैसे 10 का 20 बना देगा वो, जैसे तू 11वां एलिमेंट डालेगा तो ये क्या करेगा, एक और तेरी एरे खड़ी कर देगा। देख दो तरह की लिस्ट होती है, राइट, एक एरे लिस्ट और एक लिंक लिस्ट, है ना। एरे लिस्ट की जो अंडरलाइंग इंप्लीमेंटेशन है वो एरे पे बेस्ड है, मतलब वो एक्चुअली में पीछे एरे क्रिएट करता है, ठीक है। और लिंक लिस्ट पीछे, जो लिंक लिस्ट है वो एक्चुअल में पीछे लिंक लिस्ट बनाता है तेरा। अब डिफरेंस वही आता है जो हमसे पूछा करते थे ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, है ना। हम्म। तो एरे तो कंटिन्यूअस मेमोरी होती है तेरी। फॉर एग्जांपल तूने बोला यार मुझे 10 साइज एलोकेट कर दे, तूने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला कि मुझे 10 साइज का एरे दे दे, तो वो रैम में जाके तेरा स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट एड्रेस पूरा काट देगा, वो उतना तेरा प्लॉट काट के तुझे दे देगा कि भाई ये 10 साइज का एरे है, ठीक है। अब अगर तू लिंक लिस्ट में बोलेगा कि मुझे लिंक लिस्ट का एक नोड दे दे, तो वो जैसे जैसे वो तू मांगता रहेगा उससे कि अच्छा मुझे एक नोड दे दे लिंक लिस्ट का, तू तुझे छोटा दे देगा हिस्सा कि यार यहाँ स्टोर करा ले। अब तू बोलेगा अगला दे दे, तो तू उसे उसे जहां अगला मिलेगा वो तुझे दे देगा, बट उन दोनों को लिंक कर देगा वो, कि अच्छा यार पहले वाला उसने यहाँ स्टोर कराया है, अगले वाला इसने यहाँ स्टोर कराया है, नेक्स्ट वाला इसने यहाँ स्टोर कराया है, तो वो छोटे छोटे प्लॉट काट काट के उनको लिंक कर देगा एक एक साइज के, तो ठीक है। उस हाँ, पे इंडेक्स मेंटेन रखता है क्या वो? वो रेफरेंस मेंटेन रखता है मेमोरी का। वो तुझे स्टार्टिंग, जब जब उसने स्टार्टिंग एलोकेट कराया तो उसका बस वो एड्रेस रखता है, उसके बाद वो नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहता है। मतलब काइंड ऑफ हर एक डब्बे में, हर एक प्लॉट में अपने नेक्स्ट का रेफरेंस वो रखेगा कि अच्छा यार अगला कौन सा है, अच्छा इसका अगला कौन सा है, इसका अगला कौन सा है, ठीक है। और स्टार्टिंग वाला तुझे रिटर्न कर देगा वो। तो स्टार्टिंग वाला तुझे पता है तो उसे तू एक्सेस करना स्टार्ट कर दे, मतलब काइंड ऑफ तुझे स्टार्टिंग पता है, पहले पे चला गया, अब पहले के नेक्स्ट से तू अगले पे चला जाएगा, अगले के नेक्स्ट से तू अगले पे चला जाएगा, इस तरह से तू मूव करता है उसमें लिंक लिस्ट में। बट एरे में तेरे पास इकट्ठा ही प्लॉट सारा अवेलेबल है, तो उसमें तो कोई मूवमेंट की परेशानी नहीं है, तू इंडेक्स से आगे आगे बढ़ता रहे, क्योंकि तेरे को पता है कि वो इकट्ठा तेरा ही एरिया है सारा। अगर तूने बोला 10 हम्म। की साइज का दे दे एरे, तो वो 10 का 10 तुझे दे देगा इकट्ठा निकाल के। बट अगर तू बोलेगा लिंक लिस्ट में 10 का दे दे, तो वो 10 अलग अलग नोड देगा तुझे बना के काइंड ऑफ, कि यार अच्छा मेरे पास यहाँ भी अवेलेबल है। तो बोलते हैं कि यार जब मेमोरी मेरे पास बहुत एम्प्टी अमाउंट में नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता रैम में फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन हो गया है मेरी में अभी, रैम मेरी अलग अलग जगह पे अवेलेबल है फॉर एग्जांपल मेमोरी, ठीक है, तो तो मेरी लिंक कंटिन्यूस लिस्ट मेमोरी एलोकेट नहीं कराता क्या? क्या नहीं कराता। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट नहीं कराता क्या लिस्ट, लिंक लिस्ट? नहीं नहीं कॉन्टिग्यूस नहीं है वो, अलग अलग,
जहां जहां पड़ी होगी वहां वहां देता रहेगा, एक एक निकाल के, और उनको लिंक करता रहेगा। ठीक है। एरे कॉन्टिग्यूअस है, वो कॉन्टिग्यूअस नहीं है। हाँ ठीक है। तो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का इस तरह से डिफरेंस हो गया, राइट। एरे में जो एरे लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है वो बैक्ड बाय एरे है, और जो लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है वो बैक्ड बाय तेरा लिस्ट है। लिंक लिस्ट है। ठीक है। अब यार जैसे तूने एरे में पहला एलिमेंट डलवाया, दूसरा डलवाया, तीसरा डलवाया, जब तूने 10 तक डलवाया, ठीक है, वो पहले 10 की बनाएगा और 10 के 10 कॉपी कर देगा उसमें, ठीक है। जैसे ही तूने 11वां एलिमेंट डलवाया, ठीक है, तो वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस 11वें में थोड़ी डिग्रेड होगी। वो क्या करेगा, वो एक और एरे बनाएगा 20 साइज की, ठीक है। और जो तेरे 11 के 11 एलिमेंट है, 10 तो तेरे पहले थे, राइट, और 11वां तेरा अब वाला, ठीक है, 10 को कॉपी करेगा, फिर 11वें को कॉपी करेगा, और फिर पुराने वाली एरे को उड़ा देगा। इस तरह से ठीक है। करेगा वो 11वें एलिमेंट। तो इसमें 11वां एलिमेंट ऐड कराना थोड़ा स्लो हुआ, राइट तेरा, है ना। 12वां 13वां फिर से फास्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे जैसे 10 एलिमेंट बहुत फास्ट चले, फिर 11वां थोड़ा स्लो हुआ, फिर 12वां 13वां 20 तक पूरे फास्ट चले, फिर 21वां थोड़ा स्लो हुआ, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जब, मतलब हाँ ठीक है। क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी तुम्हें ये पता हो ना कि तो तुम एरे लिस्ट यूज करने वाले हो, तो ट्राई करो कि जितना तुम्हें लग रहा है ना पहली सब, बार में साइज दे दो। हाँ वो साइज पहले ही डिफाइन कर दो कि यार मुझे 20 का चाहिए, 30 का चाहिए, 40 का चाहिए, ताकि वो उतनी एरे बना के रख ले। ठीक है। तो चाहे ओवर प्रोविजन करो थोड़ा सा, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि यार थोड़ा ज्यादा लगेगा मेरा इसमें, ठीक है, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं है स्टार्टिंग में कि यार कितना लगने वाला है, क्या होने वाला है, तो इधर गो फॉर लिंक लिस्ट, मतलब क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंटर के हिसाब से वो बढ़ाएगा, ठीक है, वो देता रहेगा तुम्हें जो भी है। तो जब भी तुम्हें रैंडम एक्सेस करनी है, काइंड ऑफ तुम बोलोगे यार डॉट गेट 0, डॉट गेट 1, डॉट गेट 5, ठीक है, तो एरे वाला इंप्लीमेंटेशन बेटर है, क्योंकि एरे में तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, बट लिंक लिस्ट के केस में वो, मतलब जब तुम बोलोगे मुझे 5वां दे दे, क्योंकि वो पहले पे बैठा है पॉइंटर, तो वो पहले से दूसरे पे जाएगा पॉइंटर, फिर दूसरे से तीसरे पे जाएगा, तीसरे चौथे पे जाएगा, फिर चौथे से 5वें पे जाएगा, इस तरह से वो 5वां देगा। तो अगर तुम्हें रैंडम एक्सेस करना है तो एरे लिस्ट इज फास्टर, लिंक लिस्ट थोड़ा स्लो है। बट अगर तुम्हें ऐसा है कि यार ऐसा कोई रैंडम एक्सेस वाला जुगाड़ नहीं है, और तुम्हें लगता है कि यार तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हारी मतलब स्टार्टिंग में कितनी कैपेसिटी यूज होगी, मतलब, और तुम इससे बचना चाहते हो कि यार बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंट कोड लिख रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि यार जब भी मैं 11वां एलिमेंट डलवा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, जब मैं 21वां डलवा रहा हूँ थोड़ा टाइम लग रहा है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर लिंक लिस्ट वाला जुगाड़।